तो अभी तक हम लोग समझ गए हैं कि कैसे अगर कोई बॉडी अगर कांस्टेंट मोशन करे, स्पीड सेम रहे तो कैसे दिखाएंगे, है ना। अब तीसरा केस क्या आएगा बाबू बताओ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, यानी एक्सेलरेट करते जा रहा है, यानी रफ्तार क्या कर रहा है वो बढ़ते जा रहा है। तो उस केस में xt या फिर xt में कैसा ग्राफ होगा, vt में कैसा होगा और at में कैसा होगा, क्लियर है। यूनिफॉर्मली क्या लिखोगे, एक्सेलरेटेड मोशन, यानी रफ्तार क्या करते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। यानी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लिख भी दिए हैं तुम्हारे समझने के लिए, स्पीड अप, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इस केस में xt या फिर st में कैसा होगा बताओ, ध्यान देना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस वाले केस में तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा, ऐसे कर्व करते हुए। क्यों, टेंजेंट खींचो यहाँ पे, जब टेंजेंट खींचोगे यहाँ पे तो एंगल छोटा, फिर यहाँ पे जब टेंजेंट खींचोगे तो एंगल बड़ा। अभी पहले बता चुके हैं इसका बात। तो जैसे ही एंगल बढ़ते जाता है तो क्या बतलाते हैं कि एक्सेलरेटेड मोशन है। और इस केस में क्या होगा बताओ, इसमें क्या हो जाएगा बताओ, रफ्तार बढ़ते जा रहा है, रफ्तार बढ़ते जा रहा है। तो इस केस में तुम्हारा ग्राफ ऐसे होगा। क्यों, vt लेते जाओ, हमेशा वो वैसे ही जाता चलते जाएगा लीनियरली, ठीक है। ध्यान देना है, xt में ऐसे जाएगा, xt का मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, और vt में क्या है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में क्या जाएगा आपका, लीनियरली जाएगा सीधा। और at में क्या हो जाएगा बताओ, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, कहाँ रखाएगा, नहीं, एक्सेलरेशन तो खुद बढ़ रहा है, ग्राफ ही तुम at लिए हुआ, कुछ नहीं करना है, बस एक सीधा लाइन खींच देना है। क्यों, टाइम तुम कितना भी बढ़ा दो, एक्सेलरेशन तो तुम्हारा वही रहता है ना। अगर मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रफ्तार से बढ़ रहा था तो हमेशा क्या रहेगा, वो वैसा ही बढ़ते जा रहा है, क्लियर है। इस ग्राफ को समझना है, xt में तुम्हारा पैराबोलिक टाइप से होगा, ऐसा पैराबोलिक सब बात बताएंगे आगे, टेंशन नहीं लेना है। इस तरह का कर्व बनाते जाएगा, कारण क्या है, जब टेंजेंट खींचोगे तो पता चलेगा कि बढ़ रहा है। इसमें ऐसा क्यों हुआ, v इतना बड़ा, टाइम भी इतना, v इतना बड़ा, टाइम इतना, यानी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्लियर है। at में क्यों लिख दिए सिर्फ सीधा, क्यों, टाइम कितना भी बढ़ाते जाओ, एक्सेलरेशन तो वही है ना, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर से। ये उतार लो, इसको उतार लेंगे जल्दी से फटाक से। तीसरा केस खत्म हो गया, चौथा केस क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन, है ना, यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन यानी स्पीड डाउन। ये तीसरा केस हो गया, चौथा हम लोग ऊपर में। तो यहाँ तक क्लियर है, चलो। तो अभी हम लोग समझ लिए, तीसरा केस भी हम लोग क्या समझे बताओ, तीसरा केस तो क्लियर है। अब चौथा केस क्या है, यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन, यानी रफ्तार क्या कर रहा है वो, अब रफ्तार घटने वाले को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डिसेलरेटेड मोशन या फिर रिटार्डेड मोशन, जो भी कहो, स्पीड डाउन, क्लियर है। तो इस केस में क्या बनेगा बताओ, इस केस में तुम्हारा जो ग्राफ है, ध्यान देना, इस तरह से कुछ बनेगा। जब अब क्यों ऐसा बना सर, ये भी थोड़ा बता दें। जब मैं टेंजेंट खींचूंगा और जब मैं एंगल बनाऊंगा यहाँ पे, तो यहाँ ज़्यादा एंगल बनेगा, और फिर जब यहाँ पे टेंजेंट खींच के एक एंगल बनाएंगे तो यहाँ पे कम बनेगा। तो एंगल घट रहा है ना समय के साथ, और स्लोप अगर घटता है यानी एंगल घटता है तो डेटा भी उसका वैल्यू क्या कर जाता है आपका, डिक्रीज कर जाता है। तो xt में, xt बोलो या फिर st बोलो, उसमें कैसा बनेगा रिटार्डेड मोशन का ग्राफ, इस तरह से। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत इसमें। vt वाले में कैसा बनेगा, कल ही बता चुके हैं, ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, ध्यान देना, सीढ़ी की तरह नहीं। टाइम अगर बढ़ते जाएगा, टाइम अगर बढ़ाते जाओ, इसमें टाइम अगर बढ़ाते चले गए, ठीक है, तो v भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 की ओर घटते जाएगा ना, धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा टाइम, ये गिरते जा रहा है, क्लियर है। सेम at वाले में भी सेम, कोई दिक्कत नहीं, at वाले में भी सेम ही रहेगा। vt वाले में क्लियर है, ये घटते जाएगा, ये at वाले में भी क्या हो जाएगा, ये नीचे आता चल जाएगा, क्लियर है। समय बढ़ते जा रहा है, इधर समय बढ़ता जा रहा है, और समय बढ़ते के साथ क्या हो जाएगा, वो रफ्तार उसका क्या कर रहा है, वो घट रहा है, क्लियर है।
ध्यान देना, चारों केस यहाँ पे क्लियर हो गया है। पहला क्या है, रेस्ट, और कोई रुका हुआ है तब, समान स्पीड से अगर कोई जा रहा है तब, या फिर कोई रफ्तार बढ़ा रहा है तब, या फिर कोई रफ्तार घटा रहा है तब। तो इस चारों केसों को हम लोगों ने यहाँ पे केयरफुल स्टडी कर लिया है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि पेज में उतार लेना है चारों को साथ में, और खूब प्रैक्टिस करना है। इस चारों को अगर आप प्रैक्टिस कर लिए तो ग्राफ में जो भी तरह का क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव हो, बोर्ड हो, आसानी से बन जाएगा। क्लियर है? चलिए उतार लेंगे इसको फटाक से। तो हम लोग सारे ग्राफ को, हम लोग अभी हमने आप लोग से बताया कि सारे ग्राफ को एक पेज में लिख लेना है। और लिखने के बाद आपको आसानी क्या होगा, अब जैसे एक सिचुएशन हम कर रहे हैं फिजिक्स में, अगर हम मोशन को देख रहे हैं या फिर गति को देख रहे हैं जो चल रहा है, अगर उसको हम प्रैक्टिकली देख लिए और उसको हम बोलेंगे ग्राफ में उतारो, चाहे वो xt में उतारो, चाहे vt में, चाहे at में, तो कैसे उतारेंगे? तो उसी जो आपको 4 कपल दिए हैं, 4 सिचुएशन दिए हैं, तो सिचुएशन को देख लो, पेज में उतार लो, अब देखो ना कैसे क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, क्या है? व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, क्या? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, देन रिटार्ड, क्या कर गया वो फिर? देन रिटार्ड एंड कम्स टू रेस्ट। हुआ क्या कि शुरुआत तो किया वो 0 से, फिर वो रफ्तार बढ़ाया, ठीक है, एक्सेलरेटेड किया वो, ठीक है, और फिर वो मेंटेन किया, वो क्या कर दिया, वो डिसलेरेट किया वो, और देन क्या बोल रहा है, एक्सेलरेट किया, रफ्तार बढ़ाया, फिर रफ्तार क्या करने लगा, वो घटाने लगा, और लास्ट में आकर क्या कर गया, वो रुक गया। यानी कैसा सिचुएशन होगा, मान लेते सपोज इसी तरह का सिचुएशन हम बना रहे हैं, एक कार है, ठीक है, ध्यान देना, अभी ये शुरू कर रहा है 0 से, अब ये रफ्तार पकड़ लिया, ये रफ्तार पकड़ लिया, अब ये रफ्तार पकड़ के आगे बढ़ा जा रहा है, और फाइनली आकर क्या कर गया, वो रुक गया, फाइनली आकर वो रुक गया। तो इस केस में क्या आ गया, v 0, u भी तुम्हारा क्या है 0, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, एक्सेलरेटेड मोशन नहीं, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, रिटार्डेड मोशन। और यही ना हो सकता है, शुरू रुका हुआ था, रफ्तार बढ़ा, फिर घटने लगा, ब्रेक लगाने लगा, फिर ये 0। अब इस सिचुएशन को दे दिया गया, देखो क्या खूबसूरती है, मोशन दे दिया, अब बोला कि xt में उतार दो इसी चीज़ को, ग्राफ में vt में उतार दो और at में उतार दो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कहाँ है तुम्हारा 0 पे रख दिए xt में, क्या किया वो पहले बताओ, स्पीड ऑफ, यानी एक्सेलरेट किया। और एक्सेलरेट करने के लिए अभी देखो मैंने बोला था कि पेज में उतार लेना है उन सभी को। देखो एक्सेलरेट करने के लिए xt में ऐसा है, गया इस तरह से, देखो फिर क्या बोला, बोलो, फिर ये वो रिटार्ड करने लगा, तो रिटार्ड में क्या हो जाएगा, इस तरह से, देखो दिया है, और फिर क्या है तुम्हारा बताओ, फिर वो रुक गया, तो इसको सीधा कर दो। नहीं समझे? देखो ग्राफ क्लियर हो गया होगा नहीं? अब देखो 3 सिचुएशन, देखो पहला यहाँ 0 से शुरू किए हैं, यहाँ पे लाल हम कर दिए, समझ जाओ, ये क्या हो गया तुम्हारा एक्सेलरेट, और फिर तुम्हारा क्या कर गया, रिटार्ड, xt में हम बता रहे हैं, ध्यान देना, फिर ये रिटार्ड हो गया यहाँ से यहाँ, और यहाँ से क्या हो गया तुम्हारा, रेस्ट में हो गया 0। क्लियर है? ये तुम्हारा एक्सेलरेट प्लस है, ठीक है, ये तुम्हारा माइनस है, समझ जाओगे, रिटार्ड हुआ, ये तुम्हारा यानी रेस्ट, रुक गया वो जाकर। अब vt में बनाओ इसी सिचुएशन को। चलो क्या बोल रहा है वो, 0 पे रखे हुए हैं, फिर क्या कर रहा है वो, स्पीड अप, यानी एक्सेलरेट कर रहा है वो। कैसे बताएंगे बताओ vt में, ऐसे गया, क्लियर है, ठीक है ना यहाँ तक। उसके बाद और उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर डिसलेरेट हो रहा है, और जब रफ्तार घटता है तो vt में कैसा ग्राफ बनता है, ऐसे ना, तो बस कुछ नहीं, यहाँ से करो और बस यहाँ से गिरा, बन गया, हो गया। देख रहे हो ना कितना। अब देखो ये आसान कब होगा, जब तुम वो चारों को स्टडी कर लोगे, उतार लोगे और देख लोगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर ये आगे। क्लियर है? यानी ये प्लस है, यानी एक्सेलरेट हुआ, ये तुम्हारा
और यहाँ पे आके क्या हो गया 0, फिर ये रेस्ट हो गया ना, आगे तुम बढ़ा सकते हो 0 0 0 यानी रुका हुआ। क्लियर है? यहाँ पे तुम्हारा रेस्ट कहलाएगा, यहाँ पे बढ़ा घटा, ये तुम्हारा रेस्ट। क्लियर है? अब इसमें आ जाओ, अब इसमें आ जाओ, अब इसमें आ जाओ, देखो कैसे करना है, ध्यान देना। ये प्लस ए, ठीक है, ये तुम्हारा माइनस ए, एक्सेलरेटर बढ़ेगा घटेगा। पहला क्या बोला, वो 0 था, वो 0 पे था, और फिर वो रफ्तार बढ़ा, तो रफ्तार बढ़ यानी यहाँ पे कर सकते हैं प्लस की ओर, ठीक है, कर दिया, समझ में आया? और फिर क्या करा, वो घटते गया, फिर क्या हो 0, समझ में आया? और रिटार्डेशन में, डिसलेरेशन में एक्सेलरेशन को कैसे करते हैं, सीढ़ीनुमा गिराते हैं ना, यहाँ से सीढ़ीनुमा गिरा दो। अरे समझ रहे होगे अब तुम? क्लियर है? अब यहाँ से तुम क्या कर दो, यहाँ से इसको लिनियर कर लो, 0 कर दो, रेस्ट हो गया। यानी ये तुम्हारा बाबू बताओ एक्सेलरेशन, ये तुम्हारा रिटार्डेशन, ये तुम्हारा रेस्ट, यानी रुक गया जाकर। क्लियर है? आई होप आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को। फिजिक्स में ऐसी सिचुएशन को ग्राफ देंगे एक्सटी और वीटी और एटी में। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि इन सभी को पेज में उतार लेना है और अच्छे से इसको स्टडी करना है। आगे वाले एग्जाम्पल में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में पढ़ाएंगे। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी अगर कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, गिरा रहे हैं या फिर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा एक्सटी में, वीटी में और एटी में। क्लियर है? जो कि हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।